एवरीवन, आज से आप लोगों के लिए एक नया और मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है व्हेन वी आर यंग। इस स्टोरी लाइफ से आप टीनेजर को दिखाता है। टीनेजर की सिचुएशन के बारे में दिखाया गया है। उस वक्त क्या होता है कि हम लोग हर एक कुछ नया नया एक्सपीरियंस करते हैं, और उस वक्त हमारी भी गलती भी नहीं होती, पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती, प्रेशर रहता बहुत। लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये स्टोरी जो है 1994 की है, मतलब उस कहानी में यही डेट दी रहती है। तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यंग जी रहता है। उसका सपना रहता है एथलीट बनने का, इसलिए वो रेस की प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहाँ वो 5000 मीटर 20 मिनट से कम टाइम में कर लेती है। आज यहाँ उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड लियो को भी दिखाया जाता है, जो यंग जी का नेबर भी रहता है, और वो दोनों साथ ही में पले बड़े हैं, और दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही रहता है। लियो के डैड एंड यंग जी की मदर एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए फैमिली रिलेशन भी उनके बीच में अच्छी थी। अब नेक्स्ट सीन दिखा देते हैं, यंग जी अपना स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड आज की रेस का रखती है अपने फैमिली मेंबर के सामने, पर कोई नहीं देखता उसका। तो यंग जी गुस्सा होकर डाइनिंग टेबल से उठ के चली जाती है। यंग जी टेबल पे एक इन्वेलप देखती है जिसमें ऐसे होते हैं उसके बाईसाइकिल के लिए, जिसपे वो बहुत खुश हो जाती है। ये उसके पेरेंट्स ही रखे होते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यंग जी एंड लियू साइकिल खरीदने जाते हैं। रास्ते में उसके फ्रेंड्स भी मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम ही मी होता है। मतलब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं मैं उन लोगों का नाम बता दूंगी। ही मी होता है। अब साइकिल खरीद लेते हैं। यंग जी साइकिल के सामने खड़ी होके पिक खिंचवाने लगती है। सडनली उसके फ्रेंड देखते हैं कि उसकी बाईसाइकिल पीछे नहीं होती, गायब हो जाती है। सब लोग ढूंढने लगते हैं, तब देखते हैं कि एक चोर उसका साइकिल लेके जा रहा था, जिसका सब लोग पीछा करते हैं। यंग जी के फ्रेंड साइकिल से पीछा करते हैं, पर यंग जी भाग के पैदल ही पीछा कर रही थी। चोर बोल रहा था, अरे बस करो, कितना भागोगी, मैं थक गया साइकिल चलाते चलाते, तुम कब थकोगी। पर यंग जी उसका पीछा किए जा रही थी और उसको कह रही थी, रुक जाओ ना, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। चोर एक स्कूल में चला जाता है, और यंग जी भी पीछा करते करते उसके पीछे चली जाती। दोनों को सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, पर वो लोग नहीं रुकते, और वो स्कूल अभी बंद होता है। यंग जी साइकिल पे बैठ जाती है और मार रही होती है, दोनों में झपड़ होने लगता है। तभी साइकिल एक पत्थर से टकराती है। उसी वक्त उस स्कूल की केमिस्ट्री लैब में एक धमाका होता है, और ग्लास जमीन में गिर जाता है और आग लग जाती है। आग निकलती है। यंग जी गिर जाती है साइकिल से, और कुछ कांच चुभ जाते हैं उसके पैर में। लियू उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, लियू की माँ घर आने वाली होती है आज बहुत दिनों के बाद। तो लियू उनके लिए अच्छी अच्छी डिश बनाता है। यंग जी को लियू की माँ का कॉल आता है, और वो आज नहीं आ रही होती, ये कहती हैं, और कहती हैं ये लियू को बता दे यंग जी, क्योंकि अगर वो बताएगी तो लियू को बुरा लगेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यंग जी लियू के घर जाके बताती है कि उसकी माँ नहीं आ रही होती। लियू सैड हो जाता है, खाना उठा के जाने लगता है। यंग जी कहती, अरे खाना फेंक क्यों रहे हो, इतना अच्छा खाना तुमने बनाया है, मैं खा लूंगी। लियू कहता है, ओ खाना फेंकने नहीं बल्कि फ्रिज में रखने जा रहा था। यंग जी कहती है, ओह अच्छा। लियू कहता है, पर तुम खाना खा सकती हो, और वो यंग जी पूरा खाना खा पी लेती है। तभी लियू के घर पे चैंग चैंग आती है, जो इन दोनों की स्कूल फ्रेंड ही होती है, क्लासमेट। पर चैंग चैंग की नहीं बनती थी यंग जी से, क्योंकि चैंग चैंग लियू की केयर करता था बहुत, और लियू यंग जी की बस केयर करता था, और चेंग चेंग लियू से प्यार करती थी।
यंग चेंग को देख के लियू बाहर चला जाता है। यंग जी कहती है कल लियू उसको ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल लेके जाएगा, जिसपे चेंग चेंग जल के वहाँ से चली जाती है। पर लियू की बाईसाइकिल पंचर करके जाती है। नेक्स्ट सीन में लियू देखता है उसकी साइकिल पंचर है, तो वो यंग जी को कंधे पे बैठा के उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है स्कूल का, दिखाया जाता है ये इन लोगों का लास्ट ईयर होता है इस स्कूल में। नेक्स्ट ईयर दिन दिखाया जाता है इन लोगों के क्लास में एक न्यू लड़का आता है। प्रिंसिपल उसका इंट्रोडक्शन कराता है और उसका नाम जी जियो बायो होता है। उसके आते ही सब उसको ही देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम होता है और एक बैग में अपने पाइप भी लेके आता है, स्टील की पाइप। यंग जी भी उसी को देख रही होती है। बायो उसके पास ही बैठ जाता है। यंग जी कहती है तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, तुम ईमानदार वैसे हो। मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और वो बायो से फ्रेंडशिप करती है, उसको अपना बुक भी देती है पढ़ने को, जिसपे लियू थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। बायो अपना बैग में स्टील पाइप लिया रहता था। अब हमें नेक्स्ट में दिखाई जाती है यंग जी एंड ईआरटीओ एंड कुछ क्लासमेट बायो को छुप के देख रहे होते हैं। इसमें ईआरटीओ जो रहता है वो भी इन लोगों का फ्रेंड है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। टीओ सबको बता रहा होता है उसने उसे पाइप से पीटा था किसी को कल रात बायो ने। बायो बहुत स्ट्रांग है, जिससे बायो से सब इम्प्रेस हो रहे होते हैं। तभी टीओ बताता है कि उसने अपना पुराना स्कूल के लिए बहुत सी प्राइजेस जीती है। पर एक दिन कॉन्टेस्ट के लिए केमिस्ट्री लैब में जब बायो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ब्लास्ट हो गया था। अलग अलग आग लग गई थी। और ये वही स्कूल होता है जहाँ यंग जी को चोट लगी थी। वो समझ जाती है कि बायो की वजह से उसको चोट लगी थी। वो बायो से गुस्से में जाके कहती है तुम्हारी वजह से मेरे लेग में इंजरी हुई, साइकिल गायब हुई। बायो कुछ समझ नहीं पाता तो पूछता है क्या मैंने क्या किया। यंग जी कहती है ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। और वो ब्लास्ट वाले दिन की बात बताती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। देन बायो उसके उसके पीछे जाता है और उसको कंधे में उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है, स्कूल वाले में ही। पर यंग जी डर रही होती है तो बायो उसको अपना हाथ पकड़ने को देता है। और जब डॉक्टर ड्रेसिंग करने लगती है तो यंग जी बायो के हाथ में जोर से दांत काट लेती है। बायो जोर से चिल्लाता है। ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर यंग जी को वार्निंग देते हैं कि अब बायो दौड़ नहीं सकती, अभी उसे कुछ दिन नहीं दौड़ना चाहिए। पर यंग जी कहती है कि उसका रनिंग का कंपटीशन आ रहा है और उसे दौड़ना ही है, उसे पार्टिसिपेट लेना है। पर डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर देती हैं। स्कूल के छुट्टी के बाद यंग जी, लियो, हेई मई और सब लोग जब घर जा रहे थे तो यंग जी कहती है मुझे अगर मौका मिले ना इन लोगों को मारने के लिए तो मैं सबसे पहले अपनी मदर और दूसरा लिंगुन को और तीसरा ये बायो को मारूंगी। अब हमें नेक्स्ट में देखा जाए तो मिस्टर कॉन्ग न्यू क्लास टीचर लियो के घर आते हैं और उसको मार्क्स बताते हैं और तारीफ भी करते हैं। ये वैसे ही है जैसे पहले हम लोगों के टीचर आते थे। इंटरेस्टिंग है। लियो की फिर मिस्टर कॉन्ग यंग जी के घर जाते हैं और उसका मार्क्स बताते हैं जो कि काफ़ी कम होता है। और वो कहते हैं अगर यंग जी ने 10% और स्कोर नहीं किया नेक्स्ट टेस्ट में नहीं पाया तो उसका टोटल कम हो जाएगा और वो अब दौड़ भी नहीं सकती, इसलिए उसको पढ़ाई में उससे गेन करना होगा। ये सुन के यंग जी की मदर गुस्सा हो जाती हैं और यंग जी को डांटने लगती हैं कि ये दिन भर कॉमिक्स ही पढ़ती रहती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती और चोट भी लगवा ली पैर में और दौड़ भी नहीं पाएगी। और उसकी कॉमिक्स फाड़ देती है, मारने भी लगती हैं, जिसपे मिस्टर कॉन्ग यंग जी के भाई और उसके पापा उसे रोकते हैं और बचाते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है यंग जी लियो के साथ स्कूल जा रही होती है पर रास्ते में स्कूल के बाहर स्टूडेंट रोक लेते हैं
स्टूडेंट नहीं, कुछ आवारा लड़के उसे रोक लेते हैं और परेशान करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ बायो आ जाता है और यंग जी को कंधे पे बैठा के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई देता है, क्लास में ईआरटीओ आता है और कहता है उन बाहर के आवारा लड़कों से तो हम लोग परेशान हो चुके हैं, रोज हम लोगों को परेशान करते हैं। आज मेरा जूता ले लिए, जिसपे बायो उन लोगों को पीटने जाता है। उन लोगों को पीट के उनसे जूते वापस लेके ईआरटीओ को दे देता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाते हैं, मिस्टर कॉन्ग क्लास में आते हैं, मॉनिटर को खड़ा होने के लिए कहते हैं। यंग जी से उसका स्कोर पूछते हैं, मैथ का, जो कि सिर्फ 32 रहता है यंग जी का। फिर मिस्टर कॉन्ग न्यू मॉनिटर बनाने को कहते हैं और एक क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे। लियो को सॉल्व करने को कहते हैं, पर लियो सॉल्व नहीं करता क्योंकि वो यंग जी को मॉनिटर बनने देना चाहता था। बट मिस्टर कॉन्ग बायो को मॉनिटर चूज कर लेते हैं बिना कोई सिलेक्शन के, क्योंकि उसके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। बायो कहता है मॉनिटर तो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं सर, पर मिस्टर कॉन्ग नहीं मानते कुछ। बायो क्लास में उसको यंग जी को एक साइकिल का पिक दिखाता है और पूछता है यंग जी से कि क्या यही उसकी जाइंट पिंक कलर की हमारी साइकिल है, पर यंग जी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो गुस्सा होती है। ऐसे दिखा देती, बायो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी वहाँ लियो आ जाता है। बायो उससे हंस के हाय बोलता है, पर लियो उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो मॉनिटर बन गया था यंग जी के बजाय, एंड वो यंग जी को सीधा कंधे पे बैठा के चला गया था। इसलिए लियो ना खुश होता है और वो बायो को कहता है हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लियो वहाँ से चला जाता है ये बोल के। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यंग जी बायो से रिवेंज लेने के लिए उन आवारा लड़कों को एक चिट देती है जिसमें लिखा होता है बायो ने 5 बजे जिन लून क्लब में बुलाया है आमने सामने फाइट करने को। और दूसरी तरफ एक लड़की से बायो से भी यही कहने को बोलती है यंग जी। वो लड़की बायो को बताती है उन लड़कों ने बुलाया है बायो को, तो बायो जाता है फाइट करने के लिए। उसके पीछे ईआरटीओ एंड कुछ क्लासमेट भी जाने लगते हैं बंक मारने को सोच के, पर तभी प्रिंसिपल आके उनको रोक देते हैं, जिसपे ईआरटीओ बता देता है कि बायो फाइट के लिए गया है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल क्लास में आते हैं और कहते हैं जिन लोग क्लब से कॉल आया है कि वहाँ खून ही खून है, बहुत भयंकर फाइट हुई है, जिसपे सब लोग भाग के साइकिल से जाते हैं। प्रिंसिपल भी साइकिल से जाते हैं और कह रहे होते हैं अगर उन लड़कों ने मेरे स्टूडेंट को छुआ तो खैर नहीं। यार मेरे मेरे प्रिंसिपल ऐसे क्यों नहीं है, खैर। पर जब सब लोग वहाँ जाते हैं तो कुछ कांच टूटे होते हैं ढेर सारे, और कांच पे खून लगा होता है, पर कोई रहता नहीं वहाँ। तभी एक स्टूडेंट बताती है बायो हॉस्पिटल में है। नेक्स्ट दिन में यंग जी रोते रोते हॉस्पिटल में बायो को ढूंढ रही होती है, पर बायो दिख नहीं रहा होता है। तभी बायो पीछे से आता है, जिसको देख के वो रोते रोते सॉरी बोलती है और बताती है कि ये सब उसने किया, जिसपे बायो उससे इस तरह से रोते देख के हंस रहा होता है और आंसू पोंछता है और कहता है ये देखो मेरे को चोट नहीं लगी है ज़्यादा, सिर्फ हाथ में लगी और मैं डोरेमोन बन गया। तभी वो आवारा लड़के कहते हैं वाह भाई अमेजिंग। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब बायो एंड आवारा लड़के जिन क्लब में जाते हैं फाइट के लिए, तो वहाँ अभी काम चल रहा होता है। तभी एक कांच का बॉल गिरने लगता है आवारा लड़कों पे। बायो अपने हाथ से बॉल को दूसरी साइड फेंक देता है और आवारा लड़कों को बचा लेता है। फिर आवारा लड़के उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यंग जी मिस्टर कॉन्ग को खाने का सामान दे के बायो के घर जाने को बोलती है कि उसके तरफ से बायो को सॉरी बोल दे। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं कि वही क्यों नहीं चली जाती और सॉरी बोल दे, पर वो फोर्स करती है तो मिस्टर कॉन्ग मान जाते हैं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर कॉन्ग बायो के घर जाते हैं, जहाँ उसकी दादी उनको बताती है कि बायो 3 महीने से भी कम का था, तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तभी से बायो को उसके
उसने और पड़ोसियों ने मिलकर पाला है और वो मिस्टर कॉन्ग को बायो के प्राइजेस दिखाती है जो कि उसने अपने पुराने स्कूल के लिए जीता था कॉन्टेस्ट में, साइंस कॉन्टेस्ट में। पर इस ब्लास्ट की वजह से उसे स्कूल वालों ने फायर कर दिया था। बायो अपने दादी को बुलाता है और उनको दिखाता है कि उसने नल ठीक कर दिया है। एक्चुअली बायो जो स्टील पाइप लेके घूमता था बैग में, वो नल ठीक करने के लिए। मिस्टर कुंग बायो को अपनी दादी की केयर करते देख के खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई देता है यंग जी बायो के घर आती है और आते ही उसको ढेर सारा खाने का सामान देती है, कोल्ड ड्रिंक्स देती है एंड सॉरी बोलती है, जिसपे बायो हंसते हुए कहता है एक्स अच्छा है, एक्स मॉनिटर न्यू मॉनिटर के घर आई है इसलिए इतना सामान लाई है और अंदर आने को कहता है। और तभी वहाँ लियो उन लोगों को देख रहा होता है पर वो अंदर नहीं जाता है। आइए आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाई जाएगी। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को कोई और स्टोरी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ड्रामे का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू।